औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस एपिसोड में हमने आपके साथ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया था। उसका कुछ हिस्सा आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह यूं ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और मुख्तलिफ अंबिया के किस्से और उसमें छुपे हुए राज, मख्फी हिकमतें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हनूक की अंगूठी। हनूक से क्या मुराद है? यकीनन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। इनकी अंगूठी पर ये इबारत कंदा थी, अल्लाह पर ईमान के साथ साथ सब्र फतामंदी की अलामत है। कमर से बांधने वाले पटके पर तहरीर था, हकीकी ईदें अल्लाह ताला के फ़राइज़ की हिफाजत में मख्फी हैं और दीन का कमाल शरीयत से वाबस्ता है और मुरव्वत में कमाल दीन की तकमील है। नमाज़े जनाजा के वक्त एक पटका बांधते थे, उस पर ये जुमले तहरीर थे, सआदतमंद वो है जो अपने नफ्स की निगरानी करता है, अल्लाह के सामने इंसान के शफी उसके नेक आमाल हैं। हिकमत। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बयान करदा हिकमत और उनके उलूम पर तफक्कुर किया जाए तो मुनकशिफ होता है कि अल्लाह की तफवीज़ करदा अमानत सिर्फ इंसान के पास है। अमानत खिलाफत व नियाबत के उलूम और तस्खीर कायनात के फार्मूले हैं। इन फार्मूलों से इंसान के अंदर तख्लीकी सलाहियतें बेदार हो गई हैं। आदमजाद इन सलाहियतों के जरिए नफा और नुकसान के दोनों काम कर सकता है। तर्ज फिक्र अगर सही है और अंबिया किराम और उनके वारिस औलिया अल्लाह से हम आहंग है, तो जो भी अमल सादिर होता है या जो भी नई तख्लीक सामने आती है वो मखलूक के लिए सुकून, आराम, राहत और खुशी का बायस होती है। और तर्ज फिक्र अगर महदूद है, जाती मनफियत और इनफिरादी अगराज के खौल में बंद है, तो तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल किसी भी तरह इज्तिमाई तौर पर या इनफिरादी हैसियत से नौ इंसानी के लिए फायदामंद नहीं है। अंबिया किराम की तर्ज फिक्र में ये बात रासिख होती है कि हमारा मालिक व मुख्तार अल्लाह है। हर शय से दूसरी शय का रिश्ता सिर्फ अल्लाह की मार्फत कायम है। अंबिया किराम की सोच लामहदूद होती है। अल्लाह के फरस्तादा बंदों की तर्ज फिक्र से जो तख्लीकात ज़हूर में आती हैं, उनसे मखलूक को फायदा होता है। अंबिया किराम मज़ाहिर के पसे पर्दा काम करने वाली हकीकत से बाखबर होते हैं। हकीकत में इंतिशार नहीं होता, हकीकत के ऊपर गम और खौफ के साए नहीं मंडलाते। हकीकी दुनिया से मुतारिफ बंदे हमेशा पुरसकून रहते हैं। हकीकी उलूम से वाकिफ बरगजीदा हस्तियों के बताए गए सिस्टम पर अमल करने से नौ इंसानी को सुकून मिलता है। कुरान पाक की सूरह बकरा की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो मुत्तकी हैं, और मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब पर यकीन रखते हैं। गैब पर यकीन रखने से मुराद गैब का मुशाहिदा है। यकीन की तकमील मुशाहिदे के बगैर नहीं होती। जमीन हमारी माँ है। जमीन एक कायदे और जाबिते के तहत हमें रिज्क फराहम कर रही है। हम मकान बनाते हैं तो जमीन हमें मकान बनाने से मना नहीं करती। जमीन इतनी संगलाख और सख्त जान नहीं बन जाती कि हम इसमें खेतियां ना उगा सकें। इतनी नरम नहीं बन जाती कि हम जमीन के ऊपर चलें तो हमारे पैर धंस जाएं। सूरज और चांद हमारी खिदमत गुजारी में मसरूफ हैं, बाकायदा अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। चांद की चांदनी से फलों में मिठास पैदा होती है और सूरज की गर्मी से मेवे पकते हैं। अलगरज कायनात की हर चीज अपना अपना किरदार अदा कर रही है और इस अमल से हमें इख्तियारी और गैर इख्तियारी फायदा पहुंच रहा है। ये एक तस्खीरी अमल है जो सब के लिए यकसा है। तस्खीर कायनात। असल तस्खीर ये है कि आदमी अपने इरादे के तहत समंदर से, दरियाओं से, पहाड़ों से, चांद से, जमीन से, सूरज से और दीगर अज्जाए कायनात से इस्तिफादा करे। और इससे भी आला तस्खीर ये है कि सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उंगली से इशारा कर दें और चांद दो टुकड़े हो जाए। हजरत उमर फारूक
रजी अल्लाह ताला अन्हो दरियाए नील को पैगाम भेज दें कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से चल रहा है तो सरकशी से बाज आ जा, वरना उम्र का कोड़ा तेरे लिए काफी है। और फिर दरियाए नील की रवानी में कभी तात्तुल ना हो। एक शख्स ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से शिकायत की, या अमीरुल मोमिनीन, मैं जमीन पर मेहनत करता हूँ, बीज डालता हूँ और जो कुछ जमीन की जरूरियात हैं उन्हें पूरा करता हूँ, लेकिन बीज सूख जाता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरा उस तरफ से गुजर हो तो बताना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जब उधर से गुजरे तो इन साहब ने जमीन की निशानदही की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ ले गए और जमीन पर कोड़ा मार कर फरमाया कि तू अल्लाह के बंदे की मेहनत को जाया करती है जबकि वो तेरी सारी जरूरियात को पूरा करता है। इसके बाद जमीन लहलहाते खेत में तब्दील हो गई। ये सारी कायनात अल्लाह ने इंसान के लिए तख्लीक की है। कायनात के तमाम अज्जा बशमूल इंसान और इंसान के अंदर काम करने वाली तमाम सलाहियतें एक मरकजियत पर कायम है। रूहानी उलूम की रोशनी में इंसान के अंदर अल्लाह की अता करदा 11,000 सलाहियतें हैं। हर सलाहियत एक इल्म है और ये इल्म शाख दर शाख लामहदूद है। ये था हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से आज का चैप्टर जो यहीं पे क्लोज हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के किस्से में जो हिकमतें, जो राज पोशीदा हैं, जो असबाक हैं और जो इसके की पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह लाइव सेशन में जो आपने डिस्कस भी किए थे और आपने हमारे साथ अपना हासिल तफक्कुर शेयर किया था, उस सब की बुनियाद पे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से बात होगी हमारे नेक्स्ट इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन में एवरी थर्सडे रात 9 बजे। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारा इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आप उसको क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे फिर जूम लिंक शेयर किया जाता है थर्सडे को 9 बजे इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइव सेशन अटेंड करने के लिए, जिसमें आप सब अपना इजहार ख्याल करते हैं, अपना अपना हासिल तफक्कुर पेश करते हैं और आप सब से हम सब को सीखने का मौका मिलता है। अल्लाह करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब से बहुत राजी हूँ। अल्लाह करीम करीम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत से हमें कुरान पाक का हकीकी फ़हम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।